बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं हाजिर हूँ जी बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स की रेसिपी के साथ, जो बहुत ही मज़े की, ज़बरदस्त, और लुक में भी आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसको आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि घर में मौजूद पड़ी चीज़ों से हम इनको तैयार करेंगे, और कोई भी चीज़ जो घर में पड़ी मौजूद रह जाती है वो ज़ाया होने से हम बचा सकते हैं, और इनको हम एक अच्छी सी लुक में पेश कर सकते हैं, एक अच्छी रेसिपी बना के। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, शुरू करते हैं जी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला। तो मेरे पास ये 4 अदद आलू थे, इनको मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया था। और कुछ ये बेसिक से स्पाइसेस थे, प्याज था जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था पहले, कुछ सब्ज़ धनिया था 2 चम्मच थे, और जी साथ में जो स्पाइसेस में है जी चिली फ्लेक्स है, नमक है, ब्लैक पेपर है, चिकन पाउडर है, और जी थोड़ा सा ये साथ में चाट मसाला था। और जी आलूओं को मैं कर लूँगी ग्रेट करने का मकसद पता क्या होता है कि इसमें कोई भी जो गुठली है ना वो बाकी ना रहे। जो गुठली होती है ना वो मुझे अच्छी नहीं लगती। हाँ, वो कुछ चीज़ें होती हैं जब हम आलूओं से तैयार करते हैं ना, तो उसमें जब आलूओं की छोटी छोटी सी वो गुठलियाँ सी आती हैं ना तो वो अच्छी लगती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हम ऐसी तैयार करते हैं उसमें गुठलियाँ अच्छी नहीं लगती। ये देखें जी, चिकन पाउडर है, इसमें चिली फ्लेक्स है, नमक है, चिकन पाउडर है, चाट मसाला है, ब्लैक पेपर है, और साथ में सब्ज़ मिर्ची हैं जी, जो 2 अदद थी। अगर आप बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं तो बेशक आप इसमें ये स्किप कर सकते हैं। और जी ये ज़ीरा था, ज़ीरा मैंने साबुत ही शामिल किया था। और जी जो धनिया था उसको मैंने हल्का सा जो है ना क्रश किया था। अच्छा जी, ये शामिल करके ना इसको हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके ये देखें जी बहुत जल्दी से मिक्स हो जाएगा। अगर आप ये देखें ना कि आप आलूओं को आप लोगों ने मैशर से मैश किया तो वो इतनी जल्दी से उसकी जो गुठली है ना वो नहीं रिमूव होती। तो इसको जो जल्दी से मैंने इस तरह करके मैंने रख लिया था। और इसका जो मसाला है ना ये मिक्स होने के लिए हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए। वैसे तो अगर आप लोगों को जल्दी या झटपट भी तैयार करना है तो फ़ौरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो करना जी मैंने क्या है, इसमें मैं शामिल करूँगी जी बेसन का जो है ना मैं इसमें शामिल करूँगी 4 चम्मच मैं बेसन का शामिल करके इसकी जो अच्छे से गुठली मैंने रिमूव कर लूँगी। और जी इसको मैंने छान के ना रात को मैंने इसको ना शॉपर में डाल दिया था, क्योंकि मैंने कहा कि मुझे सुबह लंच में बच्चों को बना के देना है। तो मैंने काफ़ी जो चीज़ें हैं ये रात को रेडी करके ना तो रख दी थी। मैंने ये आलूओं का मिक्सचर है ये भी मैंने रात को रेडी करके रख दिया था। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये भी जो है ना मैंने रात को बना के रख दिया था। इसमें भी जो वही वाले स्पाइसी जाएंगे, नमक, मिर्च, थोड़ी सी मैंने हल्दी शामिल की है, चिली फ्लेक्स है, और इसमें मैंने ब्लैक पेपर शामिल नहीं की, ज़ीरा मैंने वही साबित शामिल किया है, और खुश्क धनिया मैंने क्रश करके शामिल किया है इसमें। तो जी ये शामिल करने के बाद इसमें थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे। पानी अच्छा इतना शामिल करना है कि इसको ना तो ज़्यादा थिक और ना ही लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लेयर नहीं है हम जो है ना वो होनी चाहिए, और बहुत ही नहीं बिल्कुल भी नहीं लगे। अच्छा जी, ये घर में ना एक ऐसे रात को नान वगैरह लेके आए थे तो कौरमे के लिए खाने के लिए, तो नान जो है ना उसमें बच गया था। सुबह को बच्चों को लंच में देने के लिए ना मैं अब सोच रही थी कि इनको लंच में क्या दूँ। फिर अचानक मेरे जहन में आइडिया आया, तो मैंने उसी टाइम फौरी तौर पे आलूओं को थोड़ा सा बॉयल किया। आलूओं को बॉयल करने के बाद मैंने ठंडा करके इनको इस तरह मटेरियल बना के रख लिया। अच्छा जी, ये देख सकते हैं कि रात का बचा हुआ नान है। आप अगर रोटी भी है तो रोटी के ऊपर भी इसको अप्लाई करके सेम मेथड के साथ आप इसको तैयार करके बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बहुत ही यूनिक तरीके से बच्चे भी खुश हो जाएंगे, उनको टेस्ट भी अच्छा मिलेगा, तो वो बहुत ज़्यादा इनको पसंद भी करेंगे। आलू की रोटी वगैरह, पराठा वगैरह तो हम इनको देते हैं, और भी स्नैक्स हैं जो हम बच्चों को बना के इसी तरह देते रहते ताकि हमारे बच्चे जो है ना वो खुश हो जाएं। तो ये देखें जी मैंने पूरे नान के ऊपर इसको अप्लाई कर लिया। अच्छा जी, नान का मैंने ये देखें जी जो किनारे थे ना इनको भी अच्छे से जो है ना मैंने कवर किया कि जो किनारे हैं ना ये भी खाली नहीं होने चाहिए। और बैटर इतना लगाना है कि ना तो ये बहुत ज़्यादा मोटा मोटा हमें बिल्कुल ही इतना ज़्यादा भारी हो जाए, और ना ही ये बिल्कुल पतला पतला हो कि सिर्फ हमें नान का टेस्ट है। अच्छा, मेरी जो नाइफ़ थी ना वो इतनी तेज़ नहीं थी, और नान जो रात का था ना ठंडा नान था, और उसको कटिंग करने में मुझे काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। अगर आप लोगों के पास कटर हो तो उससे कर लें, नहीं तो छुरी को थोड़ा सा जो है ना आप तेज़ भी कर सकते हैं। इसी बैटर के में मैंने जो है ना ये देखें जी मैं इसमें सुबह को मैंने इसको लगाया था नान के ऊपर, और इस तरह मैंने ना बैटर लगाया है उसके नान के ऊपर। अच्छे से मैंने दोनों साइडों पे अप्लाई किया, और मैं ना तिल
डालते हुए दिखा नहीं सकी। वाइट तिल इसके ऊपर मैंने थोड़े से यूज़ किए हैं जो इसकी लुक में बहुत इजाफा करेंगे और बहुत ही खूबसूरत इससे जो है लगेंगी। अगर आप डालना चाहते हैं तिल तो डाल लें, नहीं डालना चाहते तो बेशक इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए जो है ना मैंने डाल दिए। बच्चों को भी जो है ना ये तिल अगर हम इस तरह डाल के या इस तरह की कोई चीज़ बनाते हैं तो उनको बिल्कुल बाहर की जैसी लुक आती है ना, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा जी, मेरा पैन छोटा था, मेरे सिर्फ 3 ही पीस आए, इस वजह से मुझे 10 से 15 मिनट लग गए इसको फ्राई करते हुए, क्योंकि मैंने पूरे नान को फ्राई करना था और 3-3 पीस करके मैंने फ्राई करना था। लेकिन ये था कि मैं जो है ना इसको बहुत जल्दी कर लिया था, फिर भी बच्चे को स्कूल जाने से पहले पहले जो है ना ये मैंने तमाम का तमाम रेडी कर लिया था और यकीन जाने बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ था। ये 3 पीस मैंने ऐसे निकाले फटाफट, मैंने साथ ही दूसरे भी जो है ना इस तरह 3 पीस डाले, 3-3 पीस करके जो है ना मैं अब इनको फ्राई कर लिया। और ये देख सकते हैं आप, इनकी लुक चेक करें कितने ज़बरदस्त, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि घर में पड़ी मौजूद चीज़ों के साथ हमने इसको तैयार किया है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अब मैं आपको मिलूंगी जी न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ, एक बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर।